अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिन, आज एक और वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जिस शख्स की इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इनका नाम यूसुफ बिन अहमद जाफरी है। और ये वाक़या जो है आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। जिस तरह मैं हर वाक़या की जिस किताब से भी वो वाक़या नकल होता है उसका हवाला पेश करता हूँ। तो ये किताब जो है उसका पेज नंबर 162 है और सैयद हाशिम अल बुरहानी की किताब है, जो उन्होंने असहाब इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर लिखी है। और उनमें वो लोग जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की या इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और इमाम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उनको अपना तारफ़ करवाया। आज भी इसी सिलसिले में मैं आपके सामने एक वाक़या पेश कर रहा हूँ यूसुफ बिन अहमद जाफरी का। ये यूसुफ बिन अहमद जाफरी जो हैं ये कहते हैं कि मैं हज के लिए वहाँ पहुँचा और हज करने के बाद जो है मैं वहाँ 3 साल वहाँ पर क़याम किया। और 3 साल क़याम करने के बाद फिर मेरा प्रोग्राम बना कि मैं शाम में जाऊँ। तो वो वहाँ से सफ़र करके शाम के इरादे से निकलते हैं। तो रास्ते में जो है वो सुबह का वक्त होता है, तो वो नमाज फ़जर के लिए जो है अपनी नमाज शुरू करते हैं। तो अचानक यूसुफ बिन अहमद जाफरी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक महमल बरामद होता है और उस महमल के अंदर 4 शख्सियात हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो वो एकदम से उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि तुमने अपनी नमाज को क्यों छोड़ दिया, हमारी वजह से तुमको ऐसा क्या ताज्जुब हुआ कि जिसकी बुनियाद पर तुम अपने मज़हब की मुखालफत कर रहे हो। तो यूसुफ बिन अहमद जाफरी जो है वो कहते हैं कि मैंने कहा कि तो आप मेरे मज़हब के बारे में कैसे जानते हैं। तो कहा कि तुम जो ताज्जुब कर रहे हो, क्या तुम इमाम में कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो, यानी अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं तो अपने इमाम को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जिस मामल वो जो मामल था, जिस महमल वो जो एकदम से ज़ाहिर हुआ था उनके सामने, तो उस मामल की तरफ इशारा किया कि वो जो 4 अशख़ास थे उनमें से ही तुम्हारा एक इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम है। तो फिर साथ में कहा कि तुम कोई निशानी भी चाहते हो ताकि तुमको यकीन हो जाए कि वाक़अतन यही तुम्हारे वक्त का इमाम अलैहिस्सलाम है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि उन्होंने जो है मुझसे कहा कि ये जो ऊँट है जिसके ऊपर महमल है और इस महमल में ये 4 अशख़ास बैठे हुए हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि ये महमल जो है ये आसमान की तरफ परवाज़ कर जाए, या ये तुम चाहते हो कि ये महमल जिस ऊँट पर है ये ऊँट भी महमल के साथ ही परवाज़ करे। तो मैंने कहा जाफ़र बिन अहमद जाफरी जो है, यूसुफ बिन अहमद जाफरी जो है वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आप दोनों में से कोई भी एक निशानी जो है वो मेरे लिए ज़ाहिर कर दे। फिर वो कहते हैं कि एकदम से मैंने क्या देखता हूं कि जो ऊँट है वो महमल के साथ है, वो आसमान की तरफ परवाज़ करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, उनका रंग जो था वो गंदमी था और उनकी पेशानी पर जो कुछ निशान नज़र आ रहा था। ये वाक़या जो है यूसुफ बिन अहमद जाफरी का वाक़या है जो मैंने आपके सामने पेश किया। किताब का हवाला जो है वो मैंने आपके सामने पहले पेश कर दिया है। किताब का नाम असहाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम है और इसके लिखने वाले सैयद हाशिम अल बुरहानी हैं। और बड़ा खूबसूरत ये वाक़या उन्होंने लिखा है और इस वाक़या को हम सब का हक़ बनता है कि हम बाकी मोमिन तक भी पहुँचाएँ कि हमारे इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह ने उनको क्या क्या अता किया है। और इस वाक़या में आपने देखा कि यूसुफ बिन अहमद जाफरी जो हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो महमल ऊँट पर था वो महमल ऊँट लेके आसमान की तरफ परवाज़ करने लगा। तो मुझे पता चल गया, क्योंकि ये निशानी किसी आम शख्स की नहीं हो सकती, ना तो ज़ाहिरी दुनिया में कोई ऊँट परवाज़ करता है इस तरह,
اور وہ بھی محمل کے ساتھ اس پر جو 4 شخصیات موجود ہیں ان کو لے کے وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا. تو اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہی میرے وقت کے امام علیہ السلام ہیں. تو اب تمام سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو جو ہے باقی مومنین کے ساتھ بھی شیئر کریں. حوالہ موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ حوالے ہوتے ہیں، صرف ویڈیو بڑی نہ ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں یا سننے میں کوئی مسئلہ نہ بنے، اس لیے مختصر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ اس میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی کسی کو اگر مزید حوالے چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. میں وہ جس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے مزید بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.